सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। वेलकम टू आवर न्यू रिएक्शन वीडियो। तो कल हमने पार्ट 4 में देखा था कैसे मटन चेरी जी का केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन भाई उनकी जो बेटी है बिन्नू, तो उसको भाई बचा नहीं पाए। तो केस जीत भी गए तो भाई उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो उनका सीन तो कल भाई काफ़ी इमोशनल हो गया था। एंड फिर बाद में कारूपू स्वामी जो है, तो वो शपथ लेते हैं कि अब जो भी कोई मेरे पास केस लेकर आएगा तो मैं उनको जस्टिस दिलाऊंगा। तो उन्होंने अभी वसंती का केस ले लिया है, तो उन्हें प्रीति जानी त्रिशा जो है वो अभी जस्टिस दिलाएंगी। एंड देन जब बाद में इंटरवल आता है, तो भाई क्या ही मासी सीन था वो। जिस तरीके से उन्होंने बेबी करण के पट्टों को भाई मज़ा चखाया है, भाई मज़ा आ गया था। तो वो फाइट यार बहुत ही अच्छी थी। साई बैंकर का म्यूज़िक। तो अभी सूर्या का गॉड मोड ऑन हो चुका है, तो अभी आगे देखते हैं क्या होता है। और बसंती का जो केस है वो कैसे लड़ते हैं अभी। तो बाकी बिना किसी तरीके सीधा स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। तो देखते हैं आगे क्या होता है। 3 2 1 स्टार्ट। ये देखो कैसे स्टाइल मार रहा है। आगे त्रिशा। बैकग्राउंड म्यूजिक का मूवी का बहुत ही अच्छा है। म्यूजिक बोल रहा है। EC8684 VM Pandian. पांड्यन साहब जिंदाबाद। साइलेंस, चुप हो जाओ वरना भगा दूंगा। व्हाट्सएप रे प्रीति। माय लॉर्ड, मिस्टर इस वीएम पर बहुत पांड्यन ने गुस्सा लॉ आता है मिनिस्टर भाई। के पद पर रहते हुए मेरी क्लाइंट कनमनी के साथ दुर्व्यवहार किया और धमकी दी कि वो ये बात अपने तक ही रखें और किसी को ना बताएं। सेक्सुअल हरासमेंट के लिए बीएनएस सेक्शन 75 के तहत और मेरी क्लाइंट को ब्लैकमेल करने के लिए बीएनएस सेक्शन 308 सब सेक्शन 2 के तहत अक्यूज्ड वीएम पांड्यन के ऊपर ये दोनों चार्जेस लगाए जाएं। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। बेबी कनन, एनी क्वेश्चंस? माय लॉर्ड, इस केस को लेके कई सवाल उठ रहे हैं। एक बार उन सवालों के जवाब मिल जाए तो ये केस सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किया गया है ये साबित हो जाएगा। विद योर परमिशन। प्रोसीड। थैंक यू माय लॉर्ड। नाम बेबी है इसका, लेकिन मिस कनमनी, हरकतें हमें इसकी बताएंगे ये देखो। वाकया आपके साथ कब हुआ 15 नवंबर 2018 के दिन, और ये केस आपने कब फाइल किया? तकरीबन 1 साल पहले। नहीं, 1 साल पहले नहीं। ये घटना होने के बाद आपने 5 साल तक इंतजार किया। हाँ, क्योंकि वो मुझे धमकी दे रहा हेलो था। हेलो, जितना पूछा जाए उतना जवाब दीजिए। पॉइंट बहुत इन भाई 5 है, सालों में तगड़े आपको कोई लाता है ये। एक्सीडेंट हुआ? नहीं, सर के पीछे कोई चोट लगी? नहीं। या गजनी की तरह आपको बार बार भूलने की कोई बीमारी है? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। किस लिए? पहले इन्हें अपना सवाल पूछने दीजिए। ओवर रूल्ड। थैंक यू माय लॉर्ड। जज तो जो हुआ लॉयर वो जुर्म है ये समझने में आपको 5 साल लग गए। मिले हुए हैं। पॉइंट में भी नोटेड माय लॉर्ड। तो आपकी कंप्लेंट के मुताबिक ये घटना कहाँ घटी? दिल्ली उनके घर पर, घर के कौन से फ्लोर पर? सेकंड फ्लोर। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट को आर्थराइटिस है और उनके दोनों घुटनों की सर्जरी हुई है। ना ही वो सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, ना ही उन्हें इसकी इजाजत है। बिना लिफ्ट के वो सेकंड फ्लोर पर कैसे पहुंच सकते थे? मैंने अरे। इनके मेडिकल सर्टिफिकेट्स पहले ही पेश कर दिए माय लॉर्ड। तो भाई यार मक्खियों ने बहुत सताया हुआ है। अब मुझे एक ऑडियो फाइल प्ले करने की इजाजत चाहिए माय लॉर्ड। प्रोसीड। प्ले करना। सर, मैं कनमनी बोल रही हूँ। हाँ बोलो। मैं आपकी याद में पूरी रात जागी हूँ। वीडियो कॉल करते हैं ना? इस ऑडियो में आपकी ही आवाज है? मैंने ऐसा कोई कॉल नहीं किया सर। मैडम, जितना पूछा जाए उतना बताइए, आपकी आवाज है या नहीं? आवाज मेरी है, लेकिन ये कॉल पॉइंट टू मैंने। बी नोटेड ओ माय लॉर्ड। भाई फंसा दिए। ये पूरा केस झूठी कहानियों पर आधारित है। असल में क्या हुआ अब मैं बताऊंगा, जो एकदम सच है। केवल सच। केवल सच, केवल सच, केवल सच, केवल सच। यस माय लॉर्ड। तो 5 साल चुप्पी साधने के बाद ये अचानक से मुंह उठा के आई और मेरे क्लाइंट पे केस कर दिया माय लॉर्ड, क्योंकि मेरे क्लाइंट एक बहुत बड़े मिनिस्टर है और ये उनसे डर गई थी। और ये सच बोल गया। करापू स्वामी जी ने आगे अब इससे सच बुलाएंगे भाई। मैंने डर कह दिया? क्या मैंने अभी भी डर कहा? सॉरी माय लॉर्ड, मेरी जबान बोल बोल। अभी जो मैंने कहा वो बिल्कुल सच है। माय लॉर्ड, मैं ठीक हूँ। हाँ, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। दोबारा करते हैं। इतने साल की खामोशी के बाद अचानक से मेरे क्लाइंट के खिलाफ केस दर्ज किया। ये केस सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए किया गया, पर ये झूठ है माय लॉर्ड। ये अच्छा था।
लॉर्ड। नहीं किया। अरे क्या ये केस सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किया गया है? नहीं। और जितने भी कमीने बेईमान झूठे वकील और गवाह हैं वो हकलाने लग जाएं और उनके सारे केसेस हटवा दो। मान ली बात अभी त्रिशा की। छोटे कमीने वकील हकलाने लग जाए और केस हट जाए। बेबी कनन, आर यू ओके? कोई दूसरी तारीख दूं? यस माय लॉर्ड। पता नहीं क्यों मेरी जबान खड़ा रही है। इस केस को अगले महीने की नहीं 13 नहीं नहीं तारीख। नहीं, मत करो मत करो मत करो माय लॉर्ड। तो क्या सुनवाई जारी रखें? यस बस एक बार अपनी जबान चेक कर लेता हूँ। टाइम खराब है, पीनी शराबे, नशे बेहिसाब है, खाना कबाब है, लाइफ बर्बाद है। इसका टाइम आएगा, उसका टाइम आएगा, सबका टाइम आएगा, सब चला जाएगा, अपन देखता रह जाएगा और टाइम चला जाएगा। बेबी कनन, चुप कर बे! पानी 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 चाहिए मुझे। पानी चाहिए। पानी ला पानी ला। ये बहुत फनी सीन था भाई। मिस्टर वीएम पांडियन से मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। हाँ? प्रोसीड। मिस्टर वीएम पांडियन, इन्होंने कहा आपको आर्थराइटिस है। सही कहा। बेबी बेबी मुझे है। नहीं है हाँ है। नहीं है कहाँ ना नहीं है? है नहीं है। मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवाया है। हाँ तो मेडिकल सर्टिफिकट मैंने झूठा बनाया था माय लॉर्ड। ये झूठ बोल रहा है। आपसे मिलने के लिए 50 बार सेकंड फ्लोर पर बकरिया आया भी यहाँ सच। पे। रुको अभी साबित करता हूँ। कोई घुटनों की सर्जरी वर्जरी नहीं हुई इसकी। 1 करोड़ तक नहीं माय लॉर्ड। अब ये देखिए इसकी धोती हटा के दिखाता हूँ आपको। अगर आर्थराइटिस होता तो ये घुटने ऊपर से ओ भाई। सीरियस था। 1 नंबर का कमीना मकार ही आते। साइलेंस। पिछले पार्ट में इमोशनल कर दिया था, इसमें बहुत अब हंसा रहे अगला हैं। एविडेंस वो ऑडियो टेप। क्यों, क्या है उसमें? कनमनी मान तो गई कि उसकी आवाज है? मोदी जी की एआई आवाज में सॉन्ग। तो फिर ये गाना किसने गाया माय लॉर्ड? आज के एआई के जमाने में कोई भी इंसान किसी दूसरे की आवाज निकाल सकता है। मेरे मुझे कहने तो पर मोदी इसकी जी की आईडी ने आवाज आवाज लगी। तैयार किया माय लॉर्ड। तो क्या तुम्हारा ये सबूत झूठा है? यस माय लॉर्ड, फेक, इलीगल, बोगस, फैब्रिकेटेड। रूल्स के मुताबिक आपको सेक्शन 63 बीएसए के तहत मुझसे डिजिटल एविडेंस मांगना चाहिए था जो आपने मांगा नहीं और मैंने दिया नहीं। पॉइंट में भी नोटेड माय लॉर्ड। बेबी कनन, तुम अदालत का मजाक उड़ा रहे हो। पता है किससे बात कर रहे हो? यस माय लॉर्ड, 10 साल पहले ये एमएलए था और आप इसके वकील। इसी की सिफारिश पर आज आप चीफ जस्टिस बनके बैठे, जबकि आपकी औकात एक चपरासी बनने के लायक भी नहीं है। सुन लिया ना पुट्टे? बेबी कनन, आई टेक कंटेम्प्ट। इस पागल को कोर्ट से भगाओ। पुलिस, तुझे पता नहीं है क्या हाल करूंगा तेरा। इस गधे को यहाँ से बाहर निकालो। मजा आ गया भाई। अभी तो बस शुरुआत है माय लॉर्ड। इसमें से कुछ भी झूठ नहीं है। मुझे पता है मेरी कैसी वाट लगने वाली है, लेकिन आप मेरा बाल भी बाका नहीं कर पाओगे। इसमें से कुछ भी झूठ नहीं है। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग से विजिलेंस में भेज दूंगा मैं। इस मुर्गी की गर्दन अब मेरे हाथ में है। मैडम कोर्ट के अंदर झूठ नहीं बोल पाया। ड्रामा कर रहा है। इतने दिन से झूठ बोला ना, आज क्यों नहीं बोल पाया? कितनी फीस ऐठी है मुझसे? मेरा वकील है या उसका? क्या हो रहा है? सारे मेरा एक वकील साथ अचानक से कैसे पलट बोलने गया। लगे? सब कुछ प्लान था। केस कर दूंगी उसका पर। कितनी मेहनत की थी, सब पे पॉलिश फेर दिया। में एक ये भी कोर्ट नहीं है, वकील पागल झूठ खाना नहीं है। बोल पाया। कॉल रिकॉर्डिंग्स को कब रिलीज करेंगे? राजा हरिश्चंद्र अभी झूठ नहीं बोला। कोर्ट में मेरे पीठ पर वार किया। ओए तेरा तो केस ही झूठा था। देख चारों ओर, सिर्फ मैं सच नहीं बोल रहा, सब बोल रहे हैं। मुझ पे झूठ ना बोल पाने का गलत इल्जाम लगा रही है तू। आज के बाद कोई मेरे बच्चों से बात नहीं करेगा। करो, आज के बाद मेरे बच्चे नहीं पूछेंगे क्या उनके पिताजी एक हत्यारे हैं। इतने सालों से केस हारती आई हूँ, आज आपने मुझे न्याय दिलवा दिया। सबको मिल गया न्याय। न्याय। मेरे भाई, ओह हो। आज जुबान साथ नहीं दे रही थी ना? सुना है जज को भी एक्सपोज कर दिया। क्या कहा था तूने? थोड़ा खुश कर देता तो मामला निपट जाता। अपनी कब्र खोद ले। बहुत ही जल्द वो जज तुझे मेरे ही पास भेजेगा। और क्या बोला था? भगवान भी उतर आए तो अदालत का तरीका नहीं बदलेगा। भगवान उतर आए, ये मेरा इलाका, मेरा कोर्ट। मैं ना कहूँ तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिलेगा। चल अब चुपचाप निकल ले। बेबी, डैडीज होम। ओह, डैडीज होम।
गॉड मोड ऑन हो चुका है। मेरे करपुसामी, मेरे करपुसामी, मेरे करपुसामी। सीन देखो जरा, बहुत ही अच्छा सुना। अब इसकी बारी। आज कोर्ट में जो ड्रामा किया उसकी वजह से घर और ऑफिस में रेड पड़ गई सर। वो आपसे नहीं मिलने वाले, आपको देखते आपकी जान ना ले बैठे। और वीएम पांडियन के केस पे इंक्वायरी भी बैठ चुकी है सर। वहाँ कुछ तो बड़ी प्लानिंग चल रही है। अच्छा होगा 10-15 दिन यहाँ से दूर ही रहे। बस मेरा नाम नहीं आना चाहिए सर। वाह, इस जैकेट में तो बड़े हैंडसम लग रहे हो। क्या बात है? स्टूडेंट का चढ़ावा है एग्जाम में पास होने के लिए। नाइस।
यहाँ की चॉकलेट कॉफी काफी फेमस है, ट्राई करके देखो। मैंने अब तक जो भी मांगा था उसमें से एक वरदान तो पूरा हो गया। कोर्ट में कोई झूठ नहीं बोल रहा। अब आगे के लिए क्या सोचा है? तुमने कहा था कई हजार केस पेंडिंग है। टोटल कितने केस होंगे? ओह, मेरा दूसरा वरदान। टोटल 27,000 पेंडिंग केसेस हैं। ओ भाई, उन्हें क्लियर करने में 150 साल लगेंगे। तुम अपनी शक्तियों से उन्हें निपटाना चाहो तो 1.5 दिन खत्म में। होने तक नए केसेस का ढेर लग जाएगा। हमारी कॉफी खत्म होने तक 10 नए केसेस दाखिल हो चुके होंगे। कचरे का ढेर साफ करने से पहले नया ढेर बन जाएगा। ऐसे में क्या करोगे? अरे ये तो पूरी में भी ऐसे ही आया था, कॉफी शॉप में। विक्की मैं जा रही हूँ। बाय दीदी। बाय बेटा। ये भी वही। सर कैफे बंद हो गया। चॉकलेट कॉफी। ऐसे ही बोला था इसने भी। बोर्ड लगा है। चॉकलेट कॉफी। कॉफी। अरे जरा देखो इसे, ये जाने के लिए तैयार नहीं है। मैं निकल रही हूँ। विक्की देखो इसे, मेरा हाथ छोड़ो। छोड़ो मुझे। अरे ये तो एग्जैक्ट वही सीन ले लिया इन्होंने। कॉफी। छोड़ो मुझे, मेरा हाथ छोड़ो। चॉकलेट कॉफी। विक्की यहाँ आओ। छोड़ो छोड़ो मुझे। अरे दीदी सॉरी जी, लेंसेज पहन के सर दुखने लगा है। चॉकलेट कॉफी ना भी हो तो फिल्टर कॉफी ही दे दो। क्या अब आए ना लाइन पे। कॉफी के लिए इतना मस्त मार रहे थे। हाँ दीदी। मैं आपके लिए कैफे की बेस्ट कॉफी लाती हूँ। हाँ दीदी ठीक है दीदी, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना। विक्की इनके लिए स्ट्रॉन्ग लियो कॉफी। ये कैमरा भाई अच्छा था। समझ नहीं आया। वो लड़की के साथ बदतमीजी करने वाला था। उसके 4-5 साथी और आ जाते। हाथापाई में लड़की का खून हो जाता है। एक और केस कोर्ट पहुंचता। मतलब यहाँ मर्डर ही मुझे नहीं तो हुआ, लगा तो कहीं अब कोई कहीं केस भी थालापति फाइल नहीं विजय ना आ होगा। जाए कुछ गलत होने पर केस कॉफी होता बनाने। है। मेरे इलाके में कुछ गलत नहीं होगा। जुर्म नहीं तो केस नहीं। तुम्हें वो जरूरी फाइल चाहिए ना? आज तक मेरे एक भी मैसेज का जवाब नहीं दिया डार्लिंग। चेन्नई में तुम्हारा घर कहाँ है? सर बस कीजिए सर, आपके लिए बिरयानी लाए। बिरयानी? हाँ सर। तो पहले क्यों नहीं बताया? कितने पीस हैं? 3 पीस हैं। दिखाओ। ये देखिए। एक और। ओ भाई जॉन बन गया है। जहाँ पर अभी कुछ नहीं हो सकता, ना चोरी। ये देखो अभी ये दिखा रहे। ए, बच्चों के कपड़े उधर रखना। एक तो भाई राजा बड़ों के मुनि जी कपड़े ने इधर रखना, ठीक मक्खियाँ है? भेज दी हैं मुझे सजाने के लिए। भैया नारियल पानी ले लो, एकदम ऑर्गेनिक, पोटेशियम से भरपूर। लीजिए भैया। आज मैं करूंगा पार्टी। दोस्त, हाँ? तुमने बॉटल के 10 रुपए ज्यादा दे दिए। ये लो भाई। 10 रुपए? ये बिल भी ले लो। क्या कहा? बिल दिया? सभी अच्छे हो गए अभी। सबसे क्या जो- खतरनाक इलाका अब सबसे सेफ है। ना चोरी, ना हत्या, ना लड़ाई, ना पॉकेटमारी, ना फ्रॉड, ना करप्शन। यहाँ एक भी जुर्म नहीं हुआ। इस इलाके में 17 पुलिस स्टेशन है, लेकिन एक भी केस रजिस्टर नहीं हुआ। ओ भाई बहुत ही मज़ा आ रहा है देखने में। एंड अभी बाकी की जो मूवी है वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। और जब से गॉड मोड ऑन हुआ है तो मूवी यार बहुत ही अच्छी जा रही है। एंड जिस तरीके से सभी केस जो हैं वो पेंडिंग पड़े थे वो अभी सॉल्व हो रहे हैं। कोई भी चोरी नहीं कर रहा है। और जैसे उन्होंने दिखाया कि पूरा जोन ही बन गया है, और जहाँ पर करुकुसामी है वो अभी जगह करप्शन फ्री एंड सेफ है। एंड पिछला पार्ट जो हमने देखा मूवी का उसमें तो भाई काफ़ी इमोशनल सीन था। और अब तो एकदम मूवी फनी जा रही है। जैसे बेबी करण कोर्ट में सच बोल रहा था तो वो सीन काफ़ी फनी था।
एंड बहुत ही मज़ा आया। एंड अभी केस और हैं जो बहुत ही पेंडिंग पड़े हैं, तो आगे देखेंगे क्या होता है उनका। एंड बसंती जी का भी केस अभी पेंडिंग है, रीति जी उसको सॉल्व करेंगी, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आगे। और अगर ऐसा इंडिया में सच हो जाए और जितने भी केस पेंडिंग पड़े हैं सभी को जस्टिस मिल जाए एंड कोई भी करप्शन ना हो भाई, चोरी डकैती कुछ भी, तो कितना अच्छा लगेगा। बाकी कैमियो सीन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो अभी तो आगे भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है मूवी, और बसंती जी का भी केस होगा सॉल्व, एंड बाकी जो पेंडिंग पड़े हैं एंड जो जज हैं और जो मंत्री हैं उधर के पीएम पता नहीं सीएम है, तो उनकी जब ऐसी की तैसी होगी तो बड़ा मज़ा आएगा। एंड बेबी कनन की भी तो अब तो थोड़ी सी हो भी गई उसकी, तो वो सीन बहुत ही अच्छा था यार। एंड बाकी आपको कैसा लग रहा है रिएक्शन, तो वो कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी यही था रिएक्शन, तो अगर आपको रिएक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को हाइप लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं करुप्पू मूवी के पार्ट 4 है या 5 6 में। बाय।